आखिर क्यों बूंद बूंद के लिए तरस रहा है दिल्ली? चुनाव के बाद ही क्यों एक्शन में आई है दिल्ली सरकार? नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। दिल्ली में जल संकट को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों एक्शन में आई है दिल्ली सरकार? आखिर बड़े बड़े वादों और तमाम दावों के बावजूद हर साल घूम फिर कर जल संकट दिल्ली के सामने आकर खड़ा क्यों हो जाता है? इसकी वजह क्या है और दिल्ली में ही जल संकट क्यों है? क्या हुआ उन सरकारी प्लानों का जो सरकार हर साल लाती है? इन तमाम बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी यह हर ओर से जमीन से घिरा हुआ है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा सोर्स नहीं है। उसे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का है। दिल्ली के इस जल संकट का क्या कारण है, ये एक बड़ा मुद्दा है। बता दें कि दिल्ली संकट के ये दो प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रचंड गर्मी और दूसरा, पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। भयानक गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ गई है। दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। दूसरा, दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। गर्मी के चलते अन्य राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की मुश्किल और बढ़ गई है। डीजीपी के अनुसार इस साल दिल्ली आवश्यकता से 32.1 करोड़ गैलन प्रति लीटर पानी की कमी से जूझ रहा है। दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नागल से पानी की सप्लाई करती है। 2023 की एक रिपोर्ट से हमें पानी के स्रोत की जानकारी मिलती है, जहां बताया गया कि दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे बताता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नागल से रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए ये कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन है। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि राजधानी में दैनिक जल आपूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन रह गई है। इसका मतलब है कि दिल्ली की 2.30 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन की जरूरत है लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी हर दिन ही मिल रहा है। बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार हर साल जल संकट से निपटाने के लिए योजनाएं लाती है और दावा करती है कि इस साल हालात बेहतर होंगे, लेकिन समस्या और बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार ने ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा शोधित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर भूजल स्तर बढ़ाने के भी प्रयास किए गए थे, लेकिन क्या हुआ? फिर भी जनता पानी के टैंकरों पर निर्भर रहे। अब इस मुद्दे पर आपने दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है, जो यमुना का पानी नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं। यमुना से वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला प्लांट को पानी दिया जाता है। आज यमुना का स्तर 670.3 फीट है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पानी की बर्बादी पर जुर्माना लगाने जैसे उपाय किए हैं। वहीं इस मामले पर एलजी की भी एंट्री हुई है। दिल्ली में पेयजल संकट पर छिड़ी जुबानी जंग के बीच एलजी वीके सक्सेना ने कल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। वीके सक्सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते सोमवार को उनसे बात हुई है। उन्होंने दोहराया है कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। चल रही गर्मी की लहर के कारण राज्य की अपनी बाधाओं के बावजूद हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन जनता के बीच पानी का संकट अब भी वहीं का वहीं है। आपको बता दें, ये जल संकट 1-2 साल से नहीं बल्कि सालों से चला रहा है, पर सरकार जनता को जल संकट से निकालने के बजाय अपने विरोधियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। जनता जल संकट से गुजर रही है, लेकिन अभी इस पर चर्चा हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि जल्दी से जल्दी समाधान निकालें। आपसे मेरा जाते जाते एक सवाल है, अगर आप दिल्ली के निवासी से
दिल्ली के निवासी हैं तो बखूबी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि जब से आप दिल्ली में रह रहे हैं तब से जल संकट आपके सोसाइटी, आपके आसपास जल की समस्याएं कब से आप देख रहे हैं और अब तक इस पर सरकार ने कितनी बार ठोस कदम उठाए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।